जहां आज चार्ली हेब्डो को लेकर पूरी इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ खड़ी है, वहीं भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसने फ्रांस का खुले में सपोर्ट किया है। भारत ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस के राष्ट्रपति की लड़ाई का समर्थन किया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बेहद कड़े शब्दों में बयान जारी किया है। इस बयान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट के ऊपर जिस तरह की लैंग्वेज का यूज हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने टीचर सैम्यूल पैटी हत्याकांड की भी निंदा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी वजह से या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस बयान को देखने के बाद फ्रेंच एम्बेसी ने ट्वीट करके भारत का आभार जताया है। तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत क्यों फ्रांस का सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की जैसे देशों से ज्यादा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, वहीं भारत विरोध क्यों नहीं कर रहा है? तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों भारत इस समय फ्रांस का सपोर्ट कर रहा है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को खूब शेयर करिए। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत और फ्रांस की दोस्ती बहुत पुरानी है। 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके बाद अमेरिका ने भारत पे सैंक्शन लगा दिया था। किसी भी देश ने अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन में भारत पर सैंक्शन लगाने का प्रस्ताव दिया था। इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ। फ्रांस ने उस समय कहा कि यूरोपियन यूनियन अगर भारत पर सैंक्शन लगाएगा तो फ्रांस अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसे खारिज कर देगा। फ्रांस ने उस समय भारत का साइड लिया जब सब भारत के अगेंस्ट थे। फ्रांस ने कहा था कि भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए टेस्ट कर सकता है, उस पर सैंक्शन लगाना बेबुनियाद है। उसके बाद 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब फ्रांस के मिराज 2000 जेट ने ही भारत को जीत दिलाई थी। उस समय फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक थे। बहुत से देशों ने फ्रांस को भारत को जेट देने से मना किया था, पर फ्रांस ने किसी की बात नहीं सुनी और भारत को मिराज 2000 जेट दे दिया और उसी जेट की मदद से भारत ने कारगिल जंग जीती। फ्रांस ने भारत की श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट को बनाने, इंजन डेवलपमेंट और पेलोड की होस्टिंग में मदद की थी। भारत ने सबसे पहले अमेरिका से मदद मांगी थी। उस समय अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद फ्रांस ने भारत की मदद की थी। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ 1998 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके इंडियन ओशियन रीजन में भारत को प्रेफर्ड पार्टनर माना था। 2008 में फ्रांस ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी साइन किया था। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और स्पेस कॉर्पोरेशन के एग्रीमेंट हो रखे हैं। भारत के पास एक चीज भरपूर है और वो है सूरज की रोशनी। इस समय दुनिया ऊर्जा के ऐसे रास्ते तलाशने में जुटी है जिससे कम से कम प्रदूषण हो और जो एकदम नेचुरल हो। 2015 में फ्रांस में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस मीटिंग में फ्रांस ने भारत को हेल्प किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया, जिसका फायदा ये हुआ कि इस अलायंस में 70 देश ज्वाइन कर चुके हैं। ये भारत द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सेंटर भारत है, जिसका मुख्यालय भी भारत में है। मौजूदा संसाधन को अपने पक्ष में भुनाने और इसके सारे आगे बढ़ने का भारत के पास बेहतरीन मौका है। फ्रांस के होने से भारत को तकनीक मिलेगी, दुनिया में उसकी पहुंच बढ़ेगी और साथ में और भी देश इसमें जुड़ेंगे और फ्रांस इसमें भारत की बहुत हेल्प कर रहा है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच न्यूक्लियर पावर समझौता हुआ है। महाराष्ट्र के जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर लगेंगे। शुरू हो जाने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। इसकी कुल क्षमता 10 गीगावाट से ज्यादा होगी। फ्रांस भारत को ईपीआर टेक्नोलॉजी देगा। इसके अलावा फ्रांस भारत की मेक इन इंडिया मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है। भारत चाह रहा है कि मेक इन इंडिया के चलते प्रोडक्ट भारत में ही बने। इससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। फ्रांस भारत की डिफेंस सेक्टर में मदद कर रहा है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होना चाहता है। चीन इसका विरोध करता है, पर बाकी देश भारत का समर्थन करते हैं। उसमें से एक देश फ्रांस भी है। फ्रांस ने तो बाकी सदस्य देशों से अपील भी की थी कि भारत को खुले में सपोर्ट करे, तब जाके अमेरिका ने भारत का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा फ्रांस ने भारत का एमटीसीआर ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत सपोर्ट किया था, जिसके चलते भारत 2016 में एमटीसीआर ग्रुप का सदस्य बन गया। चाइना अभी तक एमटीसीआर ग्रुप का सदस्य नहीं बना है। भारत यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है। चाइना वहां पे भी भारत का विरोध कर रहा है। फ्रांस वहां पे भी भारत का फुल सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअल में फ्रांस यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है और फ्रांस चाहता है कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने। फ्रांस ने पाकिस्तान के मुद्दे पे हमेशा भारत का साथ दिया है,
चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, युद्ध हो, एयर स्ट्राइक हो, फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। चाइना इशू में भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। भारत की मुश्किल है कि उसकी एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान और चीन दोनों दोस्त हैं और भारत की इन दोनों से नहीं पटती है। भारत के सामने चीन लगातार कई प्रॉब्लम क्रिएट करता आ रहा है। इंडो चाइना बॉर्डर पे एग्रेशन दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए फ्रांस भारत का साथ दे रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट की डील साइन की है, जिसके चलते फ्रांस जल्दी से जल्दी भारत को 36 राफेल एयरक्राफ्ट दे रहा है। इसके अलावा भारत ने फ्रांस के साथ सबमरीन बनाने की भी डील कर रखी है, जिसके चलते दोनों देश पावरफुल सबमरीन बना रहे हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, पर फ्यूचर में ये सबमरीन भारत के खूब काम आएगी। चाइना साउथ चाइना सी से अब अपनी पावर को इंडियन ओशियन रीजन में शिफ्ट करने की फिराक में, वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सबसे सस्ता साधन समुद्र है। हिंद महासागर ट्रेड के नजरिए से बहुत अहम है। दुनिया में समंदर के रास्ते जो तेल का कारोबार होता है, उसका करीब 80% इंडियन ओशियन के रूट से होता है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते भी बनाता है, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, अमेरिका हो। तो चीन अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी फोर्स के दम पे इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसको रोकने के लिए भारत को कुछ बड़े और मजबूत देशों की जरूरत है और फ्रांस इसमें भारत की मदद कर रहा है। फ्रांस तो पहले विश्व युद्ध के समय से ही काफी मजबूत नौसैनिक ताकत रहा है। उसके पास साधन और संसाधन दोनों है। भारत खुद भी बाहर अपनी नौसैनिक अड्डे बनाना चाहता है। भारत और फ्रांस की ये दोस्ती चीन का मुकाबला करने में मददगार साबित होगी। फ्रांस के साथ जुड़ने से इंडियन ओशियन में भारत को बड़ी राहत मिलेगी। फ्रांस के पास कई नौसैनिक अड्डे हैं। अफ्रीका में जबूती में उसका नेवल बेस है। जबूती में चीन का भी नेवल बेस है, अमेरिका का भी नेवल बेस है, लेकिन फ्रांस का बेस सबसे बड़ा है। फ्रांस का एक बेस अबू धाबी में है, रियूनियन आइलैंड में भी है। भारत और फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसके बाद दोनों देश एक दूसरे के नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल भी अब कर सकेंगे। मतलब भारत का जहाज जाकर फ्रांस के नेवल बेस में खड़ा हो सकेगा और फ्रांस का जहाज भारत के नेवल बेस में आके खड़ा हो सकेगा। पिछले कुछ समय से भारत और फ्रांस साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास भी करते आ रहे हैं, जिससे मुश्किल की घड़ी में दोनों देशों की नेवी फोर्सेस एक साथ मिलकर काम कर सके। तो जैसा कि आपने देखा कि फ्रांस ने भारत की हर संभव मदद की है, बहुत जगह तो सबसे लड़कर सपोर्ट किया है। तो आज अगर फ्रांस को भारत की जरूरत है तो भारत कैसे पीछे हट सकता है? और मेरे हिसाब से भारत को यहाँ पे फ्रांस का फुल सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कट्टर मुसलमान बोलेंगे कि फ्रांस ने हमारे धर्म के खिलाफ बोला है, तो शायद आपको पता होना चाहिए कि चार्ली हेब्डो ने सभी धर्म के बारे में कुछ न कुछ बोला है। किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर कट्टर इस्लामिक लोगों ने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमिज्म दिखा दिया, तो रिप्लाई तो वापस आना ही था। अगर मुसलमान बाकियों की तरह कुछ नहीं करते तो शायद ये बात कब की खत्म हो जाती, क्योंकि किसी के बोलने से कोई भी धर्म कमजोर नहीं होता। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फ्रांस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है तो करो, पर उसके बाद चाइना के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना, क्योंकि चाइना तो फ्रांस से बहुत आगे बढ़ चुका है। बाइकआउट करना है तो फ्रांस के साथ साथ अपना चाइनीज स्मार्टफोन भी बाइकआउट करना। अपने धर्म के प्रति दोहरापन मत दिखाना। और वैसे भी फ्रांस इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, फ्रांस कट्टरपंथी के अगेंस्ट है, और दोनों में बहुत फर्क है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।